वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, मथुरा में जन्म स्थान के सर्वे से सत्य सामने आएगा। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष का ये बयान है। मथुरा में जन्म स्थान के सर्वे से सत्य आएगा सामने। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, मथुरा में जन्म स्थान के सर्वे से सच सामने आएगा। तो बड़ा दिन है आज। जिस तरह से मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर से सटी शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी है और ये किस तरह से किया जाएगा इसकी डिटेल 18 दिसंबर को आएगी। और इस बीच अब ये बयान, मथुरा में जन्म स्थान के सर्वे के साथ ही सत्य सामने आएगा। हिंदू पक्ष वकील को भी हमने सुना था किस तरह से उनका ये कहना था कि वो जानते थे कि उनके हक में ये फैसला होगा। 16 नवंबर को पूरी सुनवाई हुई थी, दोनों पक्षों ने अपनी दलील सामने रखी थी। और इस बीच भी बड़ी अपडेट आपको दे दें, ये कहना है विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का कि सच सामने आएगा। कोर्ट में जो दो पक्ष जाते हैं, दोनों सत्य की जीत चाहते होंगे। इसलिए मैं नहीं समझ पाया कि मुस्लिम पक्ष को इससे क्या विरोध था। निष्पक्ष लोग, विशेषज्ञ लोग वह सर्वे करेंगे, उस सर्वे में से जो सच सामने आएगा उसको कोर्ट को बताएंगे और कोर्ट को उससे सुविधा होगी कि वो निर्णय दे, न्याय करे। फिर भी इसका विरोध हुआ था। आज कोर्ट ने फैसला किया है। मैं मानता हूं कि सत्य और न्याय के पक्ष का ये फैसला है। मैं अपेक्षा करूंगा कि दोनों पक्ष इसमें सहयोग करेंगे। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस फैसले के बाद ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी मनमीत गुप्ता का। मनमीत, हाईकोर्ट के द्वारा सर्वे को मंजूरी दी गई है, तरीके की जानकारी 18 दिसंबर को मिलेगी, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे इस फैसले के बाद किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये देखें तो ये जो निर्णय आया है ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये कृष्ण जन्मस्थली को लेकर आप पुराने में अगर देखेंगे तो अभी इससे पहले वाराणसी और उससे पूर्व जहां भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहां भी अयोध्या में भी इस तरीके का जब सर्वे करने का जो फैसला हुआ तो उसके बाद से एक रास्ता बना हुआ था कि आगे किस तरीके की चीज़ें होंगी। तो आज वही चीज़ें लोगों को नज़र आ रही है कि कोर्ट ने जिस तरीके से सर्वे करने का आदेश दिया ही अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू समाज के लोग हैं और जो उससे जुड़े अन्य लोग हैं जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया है अब सच्चाई सामने आ जाएगी। हजारों वर्षों की ये लड़ाई है और इस लड़ाई को अब वो जीतते नजर आएंगे, ऐसा उनका कहना है। इस समाज, हिंदू समाज के अंदर और जो इससे जुड़े लोग हैं उनके अंदर इस चीज को लेकर अपार खुशी है कि अब धीरे धीरे जहां एक और अयोध्या का मसला सुलझा है, जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वाराणसी का भी मसला अब सुलझ ही रहा है एक प्रकार से देखें तो अब धीरे धीरे कृष्ण जन्मभूमि का मसला भी सुलझेगा, ऐसी लोगों के अंदर आस लगी है और ये कोर्ट के माध्यम से होगा, ऐसा भी आस लगी है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण ये निर्णय माना जा रहा है अपने में। अगर देखें जी मनमीत, इस बीच दूसरे पक्ष की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि आगे का रास्ता खुला है, वो इस पूरे मामले को ऊपर ले जाएंगे। उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि इस तरीके का निर्णय कहीं ना कहीं उनको जरूर दुखित कर रहा है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि वो आगे जाएंगे, इसके ऊपर की कोर्ट है उस कोर्ट में जाके अपनी बात रखेंगे, इसके विरोध में अपनी बात रखेंगे। तो ये तो दूसरे पक्ष की दलील है जिसको हर बार ये देखने को मिला है कि जब भी कोई निर्णय आया है तो उसका विरोध जरूर होता हुआ है और इसका भी एक प्रकार से विरोध किया जा रहा है। और ये उनको संवैधानिक एक प्रकार से अगर माने तो ये उनके संवैधानिक राइट्स के रूप में भी है अगर इसको अपने आप में देखते हैं। लेकिन अगर आप देखिए कि पुरानी जितनी लड़ाई हुई है, अयोध्या को लेकर हुई है, चाहे वाराणसी को लेकर है या अब मथुरा को लेकर है, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर है,
तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कोर्ट का जो अपना फैसला है वो सबसे मान्य है, सर्वोपरि है और बिना आधार के कोर्ट कोई फैसला नहीं देता। अगर आप देखें और जिस तरीके से इसका एक सर्वे होना है, सर्वे का भी पूरी सुनवाई हुई है, पूरी सारी चीजें एक प्रक्रिया पूरी हुई है, उसके बाद ही इसका आदेश हुआ कि इसका सर्वे जी। किया जाए। तो अब ये सर्वे की बात अगर सामने आती है तो जो सच्चाई है वो सामने आएगी और सर्वे ये होना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है।